नमस्कार साथियों, पंजाबी साहित्य के अंदर अपना एक टॉपिक चल रहा सी पंजाबी किस्सा कावी का अध्ययन। इस ते आपां कुछ प्रश्न पहले देख चुके हाँ तो अज कुछ होर प्रश्नों की आपां प्रैक्टिस करनी है पंजाबी किस्सा कावी के अध्ययन नाल जुड़े हुए। तो अज साथियों जो आपां प्रश्न देखने ने पंजाबी किस्सा कावी के अध्ययन तो जुड़े हुए, तो उन्हां दा संबंध खास तौर पर उन्हां एग्जामां दे लई है जिहड़े नैट नूं पंजाबी विशे के तौर पर पढ़ रहे हैं, या फिर असी ये कहीए कि मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे तरीके के कोई होर इम्तिहान ने जिन्हां दे अंदर पंजाबी किस्सा कावी पूछा जाता है। तो अज आपां पिछले प्रश्नों तो अगे के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। हुण आपां देखते हाँ प्रश्न नंबर 37। 36 प्रश्न इस तो पहले आप देख चुके हैं, तो हुण आपां 37 नंबर प्रश्न देखना है। समुचे तौर पर पीलू के किस्से ते किस रस का प्रभाव वधेरे है। यानी अगर समुचे तौर पर पीलू के किस्से के उपर रस के प्रभाव की गल करिए तो वह आ जाता है करुणा रस, यानी वलूंदरन वाला है ये रस, जिसके अंदर पीलू ने अपना मिर्जे साहबा का जिहड़ा किस्सा है वो लिखिया है। फिर 38 नंबर प्रश्न आ जाता अपने कोले कि पीलू के कई कथन बोली की सादगी कारण की बन गई। यानी पीलू के जोड़े कई कथन ने तो बोली की सादगी के कारण उन्होंने किहड़ा रूप धारण कर लिया। तो साथियों उन्होंने रूप धारण कर लिया लोक उक्तियां का, यानी वो लोगों की जुबान पर इन्ने शब्द चढ़ गए कि वो अजकल अखाणा के तौर पर भी वरते जान लगे ने। फिर इस तो बाद एक कुछ क्लीयर दिखाई नहीं दे रहे, ये मेरे को ऐसे तरीके की यह PDF होने के कारण तो ये थोड़ी जी मुश्किल आ रही है। तो साथियों एडजस्ट कर लेना, सुन के थोड़ा इसनों समझने की कोशिश करना, क्लीयर नहीं है मेरे को। इस दे अंदर आया इश्क लियाते आदमी कदर लियाते रुख, नींद ना आउंदी चोर नूं आशक ना लगे भुख। ये कथन किस दा बयान करता है। तो साथियों ये जिहड़ी तुक है ये इस प्रकार की है कि इनू आपां लोक उक्ति आख सकते हाँ। यानी इन्हें अजकल जिहड़ी लोगों की जुबान पर चढ़ के इसने जिहड़ा रूप धारण कर रहा है वो लोक उक्तियां का धारण कर लिया है। फिर अपने को 40 नंबर प्रश्न आ जाता है इस नाल जुड़िया होया, साहिबां गई तेल नूं गई पसारी दी हट, तेल भुलावे बाणियां दिता शहद उलट, वणज गवाले बाणियां बल्द गवाले जट, 300 नागा नित। अगे पता नहीं की कुछ लिखा होया है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना साथियों। ते चढ़ गए दुपट। इन्हां कावी सतरां विच पीलू की बयान करता है। तो साथियों इस दे अंदर साहिबां की सुंदरता का बयान करता है, यानी साहिबां की सुंदरता देख के बाणीए ने जिहड़े वो अपना जिहड़ा कम भुल गए ने, वंश भुल गए ने, जिहड़े जट ने वो अपने बलदां नूं भुल गए ने। अर्थात इस कावी सतरां के अंदर साहिबां की सुंदरता का बयान दमोदर ने किया है। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़ा अगला प्रश्न आ जाता वो 41 नंबर प्रश्न है। तो 41 नंबर प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि पीलू आखे साहिबां कित वल गया जहान, कावी रटियां मुसलमाना लग लग गए दीवान। यानी कुछ क्लीयर नहीं दिखाई दे रहा, इस कारण ये थोड़ी जी मुश्किल आ रही है साथियों। तो ये 17 पीलू के प्रसिद्ध की कही जा सकदियां ने, तो यह दोहे के रूप के अंदर ने। फिर अगला प्रश्न है सैफुल मलूक का करता कौन है। ये बहुत वधिया प्रश्न पूछा गया कि सैफुल मलूक का जिहड़ा करता है वह कौन है। तो साथियों सैफुल मलूक का जिहड़ा करता आ जाता है तो उसका नाम है मुहम्मद बख्श। यानी सैफुल मलूक का करता कौन है, मुहम्मद बख्श है। फिर इस तो बाद अपने को जो प्रश्न आ गया 43 नंबर प्रश्न है, मेरी घोड़ी तो डरन फरिश्ते मैथों डरन खुदा, इस विच किहड़ा अलंकार वरत्या गया। तो बहुत ही सरल जा ये कथन है साथियों। तो ये अंदर किहड़ा अलंकार आ जाएगा, अति कथनी आ जाएगा, क्योंकि ये अंदर कथन इन्ना वधा चढ़ा के क्या हो गया है कि आपां नूं असंभव जा प्रतीत हो रहा है। तो वो हमेशा ही
अति कथनी अलंकार हुंदा है। फिर अपने को अगला प्रश्न आ जाता है 44 नंबर, पिल्लू के किस्से ते किस उपभाषा का प्रभाव वधेरे है। तो साथियों पिल्लू का जिहड़ा किस्सा है उसके अंदर ज़्यादातर प्रभाव की आपां जो गल करते हाँ तो वह आ जाती है उपभाषा माझी, यानी माझी के अंदर असी कह दें वो शब्द किस्से के अंदर बहुत सारे शब्द मिलते हैं, सगों की प्रभाव तले लिखा गया किस्सा है, माझी के प्रभाव तले लिखा हुआ किस्सा है। जन्म दिता माई बाप ने, रूप दिता करतार, ऐसा मिर्जा सूरमा खरलों का सरदार। इन्हां तुकां विच पिल्लू ने की बयान किया है, ये अंदर साथियों मिर्जे की सुंदरता का बयान किया है, यानी उसका गुणगान किया है। ये पिल्लू के किस्से मिर्जे साहबान के अंदर यह तुकां आउंदियां ने। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न है, मैं वल वल वढ दिया सूरमे, वालियां सरज विचला रस। यानी ऐस जिहड़ी तुक है मैं वल वल वढ दिया सूरमे, इस दे अंदर रस केड़ा है। तो साथियों ये अंदर वीर रस है। वीर रस क्यों है? क्योंकि वढण की गल आ रही है, सूरमियां की गल आ रही है, तो यह काम बहादरी वाला है। तो बहादरी का रस हमेशा ही उत्साह वीर की जिहड़ी है पैरवाई करता है। फिर अगे 47 नंबर प्रश्न आ गया, पिल्लू का किस्सा कदों लिखा गया। तो साथियों बहुत ही वधिया प्रश्न है। पिल्लू का जिहड़ा किस्सा है तो उसनूं असीं ये कह सकते हैं कि नानक काल के अंदर लिखा गया सी। फिर अपने को इस तो बाद अगला प्रश्न आ जाता है 48 नंबर प्रश्न है। हुण आपां जो देखना है कि हाफिज बरखुदार ने इन्हां विचों किहड़ा किस्सा नहीं लिखिया। हाफिज बरखुदार ने इन्हां विचों किहड़ा किस्सा नहीं लिखिया। सब तो पहले मिर्जा साहबा आ गया। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़े आ गए विकल्प के अंदर, विकल्प के अनुसार देखांगे हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, यूसुफ जुलेखा। तो साथियों हाफिज बरखुदार ने जिहड़ा हीर रांझे का किस्सा है वो नहीं लिखिया, बाकी तीनों लिखे ने। फिर इस तो बाद अगला जिहड़ा प्रश्न आ गया साथियों वह 49 नंबर प्रश्न है अपने को। तो 49 नंबर प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि सूरत इस हिसाबों बाहर क्या गया सिफत करीवै, मुँह महताब सनोबर कामत, अखी रोशन दीवा। इन्हां सतरां विच हाफिज ने की बयान किया है। तो साथियों इस दे अंदर हाफिज बरखुदार ने जुलेखा की सुंदरता का बयान किया है। यानी इन्हां सतरां के अंदर हाफिज बरखुदार ने यूसुफ जुलेखा के किस्से के अंदरों जुलेखा की सुंदरता का बयान किया है। फिर अगला प्रश्न आ जाता है अपने को 50 नंबर प्रश्न है साथियों। तो ये अंदर पूछा गया है आपां कि हाफिज ने किहड़ा रस सब तो वधेरे वरत्या। तो इत्थे रस की गल हो रही है। तो साथियों शिंगार रस है जिहड़ा हाफिज ने वो ज़्यादा वरत्या है। फिर 51 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने को, हाफिज की बोली उपर किस भाषा का प्रभाव है। तो साथियों हाफिज की जिहड़ी बोली है उहदे उपर जेकर प्रभाव की गल करिए तो इस शब्द तो भी पता चल ही रहा होएगा कि प्रभाव किसका होएगा। जिहड़ा इंसान जिस दे नेड़े हुंदा है प्रभाव उसे का ही हुंदा है, तो फारसी का प्रभाव होएगा। फिर उस तो बाद अगला जो अपने को प्रश्न आ जाता है वो 52 नंबर प्रश्न है। तो इस दे अंदर साथियों पूछा गया है कि अहमद गुज्जर ने किहड़ा किस्सा लिखिया। तो अहमद गुज्जर के किस्से की गल करिए तो वह आ जाता है हीर का किस्सा, यानी अहमद गुज्जर ने हीर का किस्सा लिखिया। फिर 53 नंबर प्रश्न है, हीर का किस्सा अहमद ने किहड़े सन विच लिखिया। तो वह साल पूछा गया जिहड़े दे अंदर हीर का किस्सा अहमद ने लिखिया सी। तो वह आ जाता साथियों 1693, यानी 1693 के अंदर जिहड़ा अहमद सीगा उसने हीर का किस्सा लिखिया सी। फिर इस तो बाद अपने को 54 नंबर प्रश्न आ जाता है, अहमद गुज्जर ने किहड़े छंद की वरतों पहली बार इस किस्से विच कीती है, यानी हीर के किस्से दे विच कीती है। तो साथियों अहमद गुज्जर ने जिहड़ा हीर का जिहड़ा यह किस्सा सीगा उसने लिखिया, तो उहदे अंदर जो पहली बार उसने गल कीती है, तो जेकर आपां उसकी गल करिए तो वह किस्सा दे अंदर वरत्या होया छंद है जिहड़ा वो बैंत आ जाता है, यानी उसने हीर के किस्से के अंदर बैंत की वरतों पहली बार की सी, ये गल कह सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आ गया, अहमद गुज्जर ने
ये सारी रचना किन्ने बंदां विच लिखी, किन्ने काव्य बंद ने? तो साथियों वो आ जाते हैं 236। इदां दे प्रश्न पेपरां दे अंदर अक्सर पुछ लए जाते हैं। फिर अपने को अगला प्रश्न है जो 56 नंबर है। अब्दुल गफूर कुरैशी अनुसार हीर दे कुल किन्ने बैत अहमद गुज्जर ने लिखे? यानी अब्दुल गफूर कुरैशी है जिहड़ा वो की जिहड़ी गल कहंदा है कि हीर दे कुल बैत ने जिहड़े अहमद गुज्जर ने किन्ने लिखे, तो वह आंकड़ा 183 का दिता जाता है विद्वानों के वलों। ये कहा जाता है कि 183 जिहड़े काव्य बंद ने वो हीर के जिहड़े काव्य बंद ने अहमद गुज्जर ने लिखे सन। फिर इस तो बाद अपने को 57 नंबर प्रश्न आ जाता है, सदीक लाली ने किहड़ा किस्सा लिखिया? तो साथियों सदीक लाली ने यूसुफ जुलेखा का किस्सा लिखिया सी। 58 नंबर क्वेश्चन आ जाता है अपने को, सदीक लाली किस भाषा का विद्वान सी? तो साथियों सदीक लाली सी जिहड़ा वो अरबी भाषा का विद्वान सी। यानी सदीक लाली नूं आपां किहड़ा विद्वान कहांगे? उसनूं आपां अरबी भाषा का विद्वान कहांगे। फिर इस तो बाद अपने को 59 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये अंदर पूछा गया कि 59 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि मियाँ चिराग ने किहड़ा किस्सा लिखिया? तो साथियों मियाँ चिराग के किस्से की गल करिए तो उन्हें हीर रांझे का किस्सा लिखिया सी। मियाँ चिराग का लिखा हुआ किस्सा किहड़ा है? हीर रांझे का किस्सा है। फिर अपने को 60 नंबर प्रश्न आ जाता है, मियाँ चिराग का समा, यानी मियाँ चिराग का जिहड़ा समा सी वो कदों तो कदों तक का रहा? तो वह आ जाता है साथियों 1521 तो लैके 1707 ईस्वी का जिहड़ा टाइम सी वह मियाँ चिराग का टाइम सी, ये कह सकते उसका समा सी। फिर अपने को अगे 61 नंबर प्रश्न आ जाता है कि मुकबल का पूरा नाम? तो साथियों मुकबल का इत्थे पूरा नाम पूछा गया है। तो मुकबल के जेकर आप पूरे नाम की गल करिए तो वह अपने को आ जाता है, मुकबल के पूरा नाम मुकबल शाह दसिया गया है। फिर अगले दे अंदर दसिया गया है आपां मुहम्मद शाह, शाहजहां या फिर इन्हां विचों कोई नहीं। तो मुकबल का जिहड़ा पूरा नाम है जिहड़ा वो शाहजहां दसिया गया है। फिर इस तो बाद अपने को 62 नंबर प्रश्न आ जाता है साथियों। 62 नंबर प्रश्न है जो आप देखना है कि मुकबल ने किहड़ा किस्सा लिखिया? तो साथियों मुकबल के किस्से की गल करिए तो वह अपने को आ जाता है हीर रांझे का किस्सा। यानी मुकबल ने हीर रांझे का किस्सा पंजाबी साहित्य में दिता। फिर 63 नंबर प्रश्न है अपने को, मुकबल ने हीर किन्ने बंदां विच लिखी? तो मुकबल ने जिहड़ी हीर लिखी है साथियों वह 430 काव्य बंदां के अंदर लिखी है। यानी 430 काव्य बंद ने मुकबल के हीर बारे लिखे हुए, असीं ये कह सकते हाँ। फिर इस तो बाद अपने को 64 नंबर प्रश्न आ जाता है साथियों। 64 नंबर जो प्रश्न आ जाता है ये अंदर मुकबल ने हीर किहड़े छंद विच लिखी? तो इत्थे मुकबल ने जिहड़े छंद च हीर लिखी है उस छंद का नाम पूछा गया, तो वो लिखी है साथियों बैंत के अंदर। यानी मुकबल ने जिहड़ी हीर लिखी है वह छंद किहड़ा है? वह बैंत है। फिर इस तो बाद 65 नंबर आ जाता है, पहले आख तू सिफत खुदा दी जी साहेब परवाह बेअंत मीता 14 तबक दा बादशाह होया हजरत जिसदा रब दे नाम दा विरद कीता। ये 17 ही रांझे किस्से दा किहड़ा किस्सा है, किहड़ा हिस्सा कह सकते हैं? तो साथियों किसी भी काव्य टोटे के अंदर खास तौर पर किस्सियां के अंदर जो आरंभ के अंदर किसी रब का किसी परमात्मा की किसी खुदा के सिफत सलाह की गल आ जाए तो विधेयतर वह गल किस दे बारे होएगी? मंगलाचरण के बारे ही होएगी। क्योंकि किस्सियां के आरंभ के अंदर जो मंगलाचरण दिता गया उसके अंदर उस परम पिता परमात्मा का खुदा का ईश्वर का अल्लाह का उसके अगे एक प्रार्थना उस किस्से के बारे की हुई मिलती है। तो हमेशा ही वो मंगलाचरण की स्थिति होएगी। ये सीधे जे प्रश्न भी बन जाती है, कई बार बिना पते होने के बावजूद भी असी कर सकते हाँ। फिर इस तो बाद अगला अपने को जो प्रश्न आ जाता है साथियों कि कवि हामद का जन्म कदों होया? तो साथियों कवि हामद के जन्म की गल करिए तो वह होया 1770 दे विच। यानी 1770 के अंदर कवि हामद का जन्म होया सी। फिर 67 नंबर आ गया,
हामद की प्रसिद्ध रचना। तो साथियों हामद की प्रसिद्ध रचना है जी केड़ी है, वो हीर है। यानी हीर की रचना जी हामद की प्रसिद्ध रचना कही जाती है। फिर 68 नंबर है चिराग अवान का किस्सा। यानी चिराग अवान का जोड़ा किस्सा है वो उसके बारे पूछा गया। तो साथियों चिराग अवान का जो किस्सा आ जाता है तो उसके अंदर अपने को आ जाता है कि हीर, यानी चिराग अवान ने जोड़ा किस्सा लिखा उसका नाम की सी, हीर सी। यानी हीर का जोड़ा किस्सा है वह चिराग अवान ने भी लिखा। फिर 69 नंबर अपने को आ जाता है सुंदर दास आराम ने सस्सी पुन्नू के किस्से के किन्ने कांड लिखे ने। सुंदर दास आराम जो अपने को एक होर लिखारी आ जाता है तो उन्हें सस्सी पुन्नू के बंद किन्ने लिखे ने। इतने बंदा का आंकड़ा पूछा गया है तो वह पूछा गया है साथियों 5। यानी उसके अंदर 5 जी काव्य बंद आपां सुंदर दास आराम के देखने को मिलते हैं। फिर 70 नंबर प्रश्न है अपने को वारिस शाह का जन्म कदों होया। प्रसिद्ध किस्साकार है जोड़ा पंजाबी का वारिस शाह, तो उसके जन्म की गल करिए तो 1735 ईस्वी के अंदर होया सी। फिर 71 नंबर प्रश्न है अपने को वारिस की रचना। तो यह तो सबनों पता होएगा कि पंजाबी की अगर सिरमौर रचनावां की अंदर गल की जाती है तो वारिस शाह की हीर की गल की जाती है। यानी वारिस शाह की हीर ने जोड़े वारिस शाह को अमर नहीं किया, पंजाबी साहित्य को एक अमीर खजाना बख्शिया है, असी ये कह सकते हैं। फिर अपने को 72 नंबर प्रश्न आ जाता है इस तो बाद वारिस ने हीर किन्ने बंदा विच लिखी। तो इसकी गिनती जेकर आप गल करिए तो वह आ जाती है 621 बंद। यानी वारिस दे हीर के जोड़े बंद ने वो 621 आ जाते हैं। फिर 73 नंबर प्रश्न है वारिस की हीर विच किन्ने पात्र ने। तो इस पात्रों की गल करिए तो वारिस शाह ने अपने किस्से के अंदर पात्र जोड़े लाए ने तो उन्होंने गिनती 22 आ जाती है। वधेरे जोड़े साडे कोल साहित्य नाल जुड़े हुए इम्तिहान आ जाते हैं उसके अंदर इदां दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक प्रश्न होर देखांगे हीर वारिस के किहड़े छंद विच लिखी गई। तो इस दे छंद की गल करिए तो वह साथियों आ जाता है बैंत। यानी बैंत छंद है जिस दे कारण हीर जिहड़ी वारिस शाह दी सी वो पंजाबी साहित्य के अंदर सर्वोच्च रचना का स्थान हासिल कर गई। तो ये सन साथियों कुछ पंजाबी साहित्य के किस्सा काव्य अध्ययन नाल जुड़े हुए प्रश्न। कुछ होर प्रश्न लैके अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। उदों तक के लिए धन्यवाद साथियों।